जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? सब फर्स्ट क्लास हो? बताओ। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। बढ़िया हो आप लोग? कैसे हैं आप लोग के बाल बच्चे? सब सुखी हैं, संपन्न हैं, फर्स्ट क्लास हैं? बताओ भाई। वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। बाकी अगर आपको लग रहा है वॉल्यूम कम है तो सर हमने जो है वॉल्यूम बढ़ा दी है। और जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एसएससी जीडी की जो लगभग वैकेंसी थी वो 26,000 के करीब में थी। लेकिन अब ये वैकेंसी बढ़ करके जो है वो 46,617 के करीब में हो गई है। ठीक है, तो जो बच्चे एसएससी जीडी के 2024 का जिन्होंने पेपर दिया था, जिनके आंसर की आ गए थे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है मेरे भाई। यहाँ पर अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब भी कोई परीक्षा होती है और जब रिजल्ट आने वाला होता है तो वहाँ पर क्या रहता है कि वहाँ पर वैकेंसी कम हो जाती है, तोड़ दिया जाता है, वैकेंसी को कम कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार मैंने देखा है अब तक के इतने समय के इतिहास में कि रिजल्ट आने वाला हो और वैकेंसी को इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए। ठीक है ना, तो ये बच्चों के फेवर में काफ़ी अच्छी बात है और साथ में इसमें जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नई गवर्नमेंट जैसे बनी है यहाँ पर, उसके बाद में ये उनका पहला एक्शन है। और कहीं ना कहीं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ रहता है, कहीं ना कहीं जो है उनके आदेश के बिना कोई चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन हम मान सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो युवाओं के हित में यहाँ पर जो है वो लिया गया है। ठीक है ना, तो ये मेरे भाई एक बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत बढ़िया है। अभी मैंने इसके लिए वीडियो कंप्लीट बना करके रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर डाल दिया गया है। ठीक है, आ जाओ भाई। एक बच्चा कह रहा है सर आप बहुत छुट्टी करते हो। छुट्टी नहीं करता हूँ यार, देखो असल में क्या है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। ठीक है, एक तरफ आप लोगों के लिए यूट्यूब पर 11 दिन 11 मॉक टेस्ट मैंने लगा रखा है। उसके बाद में एप्लीकेशन की 2 क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन की भी क्लासेस हैं, पब्लिकेशन भी हैं, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार कुछ ऐसे इमरजेंसी वर्क आ जाते हैं जिसकी वजह से नहीं चाहते हुए भी पहले तो मैं सोचता हूँ कि यार कोई बात नहीं, 7 बजे से ले लूँगा, थोड़ा डिले करके ले लूँगा। लेकिन जब एकदम अति हो जाता है ना कि ये संभव ही नहीं है चीज़ लेना, तो वहाँ पर मेरे भाई क्लास को रीशेड्यूल यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा मेरे भाई और कोई पर्पस नहीं रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि वैकेशन पे चले जाते हैं तो घूमने चले जाते हैं तो पार्टी करने चले जाते हैं। आपको भी पता है कि यूट्यूब पर किस तरीके से जोर शोर के साथ में 11 मॉक टेस्ट की क्लास आपकी चल रही है और वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप में से अगर मुझे कोई ये बोलेगा नहीं सर हमें तो एप्लीकेशन से मतलब है, यूट्यूब से मतलब ही नहीं है, तो ये सबसे गलत सोच है। कारण मैं आपको बताता हूँ। आप है ना मेरे से 7 महीना 8 महीना कॉन्टिन्यूसली आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे, लेकिन उसके बाद भी है ना 8 महीने के बाद में जब आप कभी सेक्शनल मॉक लगा करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें आपको आ रही हैं और कितनी चीज़ें आपके दिमाग से धुंधली हो चुकी हैं। अगर किसी बच्चे का 10 टॉपिक भी कंप्लीट है ना, तो भी मैं उसको इनवाइट कर रहा हूँ कि यूट्यूब वाले सेशन में तुम ज़रूर लाइव रहा करो। पूरे दिन तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मेरे भाई, वो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन आप अपने जीवन का रोज़ डेली का मुझे 1 घंटा दो मॉक टेस्ट वाली क्लास में, ताकि उसमें हम आपकी मिक्स प्रैक्टिस जो है वो करवा पाएँ। तो वो भी ज़रूरी है। ज़्यादा दिन की बात ही नहीं है, 11 मॉक टेस्ट है, 4 हमारे हो चुके हैं, आज 5वां है। ठीक है, तो जैसे वो हमारा सीरीज़ खत्म हो जाएगा फिर थोड़ी बहुत जो क्लासेस डिस्टर्ब हुई हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से रेगुलर फॉर्मेट में क्लासेस चलेंगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो। बाकी फिर भी कोशिश करता हूँ कि 2 में से 1 क्लास तो डेफिनेटली हो ही हो, चाहे अगर दूसरी कैंसिल भी हो गई तो। आ जाइए, नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं और सवाल का मेरे भाई उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पर ये बोला गया कि लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 16, 24, 30, 36 and 45, and the remainder in each case is 4. X is divisible by 28. If the HCF of x and 3193 is y, what is the sum of digit of y? यहाँ से जो कुछ सवाल है ना, हमारे 2-4 सवाल हैं मेरे भाई, वो थोड़े से काफ़ी ऐसे सवाल हैं कि जिन्हें आप बढ़िया कैटेगरी में कर सकते हैं। ठीक है, इस हफ्ते में आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाना है तो मंडे से मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। अब ये सवाल को बनाने के असल में 2 मेथड हैं और मैं आपको यहाँ पर इसके दोनों मेथड बताऊंगा कि आप इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं और आप इसे मेरे भाई यहाँ पर लॉन्ग में कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो इस सवाल में इस लेवल का मतलब बनाया गया ना, ये किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं है। ठीक है, ये किसी मॉक टेस्ट में आया हुआ था, मेरे शायद एग्ज़ाम में ही पूछा गया है, आईसीएआर के एग्ज़ाम में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, आईसीआर की एक परीक्षा थी उसमें पूछा गया है और उसके बाद में एक मॉक टेस्ट में भी आया हुआ था, इसीलिए हमने सोचा कि ये सवाल आपको कराया जाए। अब ये एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया होगा ना, ये पक्का आपको फेल करने के इरादे से बनाया है, पास करने के इरादे से तो नहीं। मतलब पहले यहाँ पर एक्स के बारे में
ये कहा है कि x मेरे भाई यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है जिसे अगर आप 16 से, 24 से, 30 से, 36 से और 45 से विभाजित करते हो तो हर एक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। तो यहाँ पर पहले हमें x का मान पता करना होगा। कैसे पता करना होगा? तो इन सब का एलसीएम लेकर के, रिमाइंडर जोड़ करके और तब पता करना होगा। फिर बाद में इन्होंने x के बारे में एक और कहानी बोला कि x हमारा 28 से विभाज्य है। तो अगर x किसी संख्या का मल्टीपल है तो हमें एलसीएम में भी मल्टीपल का सहारा लेना होगा। अगर x मल्टीपल नहीं होता है तो एलसीएम नहीं लेते हैं, और x अगर मल्टीपल होता है तो एलसीएम का भी मल्टीपल लेते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से आपका x का वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 जितना भी है रख करके चेक करेंगे कि कभी 28 से कट रहा है। जब आपका x का मान आ जाएगा तब लास्ट में एग्जामिनर ने बोला है यदि x का और इस संख्या का हमारा HCF हमारा y है। तो मैं आपको पहले मेथड नंबर 1 सीधा शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कि आप यहाँ पर ये देखो मेथड नंबर 1, और ये मेरे भाई किससे है? तो शॉर्ट ट्रिक से है। इस पहले सवाल में हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और बाद में जो है यहाँ पर इसका हम आपको मेथड बताएंगे कि इसका मेथड क्या होगा। तो बोला गया कि यदि x का और 3193 का, आप अगर देखोगे तो x का और 3193 का मेरे भाई, इन दोनों का जो हमारा HCF है वो हमारा कितना है? तो वो हमारा जो HCF है वो मेरे भाई यहाँ पर y है। ठीक है, तो बोला गया y का जो भी तुम्हारा डिजिट का सम आएगा वो यहाँ पर तुम मुझे बता दो। अब एक छोटी सी बात बताओ भाई, HCF कौन सी संख्या होती है? वही संख्या जो दोनों को विभाज्य कर पाए। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ मुझे x का मान पता नहीं है तो मैं तो HCF नहीं निकाल सकता। निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ वो देखो। आप एक बात बताओ ना, आप यहाँ पर ये छोटी सी बात को देखो कि जो ये आपका 3193 है ये मेरे भाई किससे कट रहा है? तो ये 31 से एक बार में, 31 से 3 बार में, यानी अगर मैं करूँगा तो 31 से मेरे भाई ये 103 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्या क्या मल्टीपल हैं? तो ये 1 है, 31 है और मेरे भाई यहाँ पर ये है। तो जो HCF होता है वो यहाँ पर HCF क्या होता है? HCF यहाँ पर इन दोनों में क्या क्या हो सकता है? तो HCF का मतलब ये मेरे भाई क्या होता है? जो दोनों में कॉमन निकल जाए। तो या तो दोनों में मेरे भाई यहाँ पर 1 और 1 कॉमन निकल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये प्राइम नंबर है, ये आपका क्या है? तो ये प्राइम नंबर है, ये आपका क्या है? तो प्राइम नंबर है। तो ये कोई और संख्या में नहीं टूटेगा और ये कोई और संख्या में नहीं टूटेगा, यानी ये 1 से कटेगा, इससे कटेगा और इससे कटेगा। यानी दोनों में मेरे भाई यहाँ पर तो 1 कॉमन हो सकता है, या फिर दोनों में मेरे भाई यहाँ पर 31 कॉमन हो सकता है, या फिर दोनों लोगों में 103 कॉमन हो सकता है। अगर यहाँ पर 1 होगा तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा? 1। 3 + 1 कितना होगा? तो 4। 3 + 1 कितना होगा? तो 4। 1 दिया गया है ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है। तो 4 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। यानी ये पूरे सवाल को हल किए बिना मेरे भाई आप यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट अप्रोच से उड़ा सकते थे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बेसिक करोगे तुम्हारे बच्चों दोनों की शादी हो जाएगी मेरे भाई, तब भी कन्फ्यूजन बना रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें स्मार्ट अप्रोच अपनाओगे तो मत निकालो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बोला गया है कि इस संख्या और इस संख्या का महत्तम समावर्तक जो है वो y है और y के अंकों को जोड़ करके बताओ। महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन निकल जाए। जब मैंने देखा 31 से ये जा रहा है कितनी बार में? 103 बार में। तो यानी ये 1 से कट सकता है, 31 से कट सकता है, 103 से। अगर ये प्राइम नहीं होता तो और संख्याओं में टूट जाता, चूंकि ये प्राइम है तो नहीं टूटेगा। तो अगर दोनों का HCF 1 हुआ, या फिर दोनों का HCF ये हो सकता है, या दोनों का HCF ये हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति आई तो अगर ये हुआ HCF तो सम ऑफ डिजिट 1 होगा, ये हुआ HCF तो 3 + 1 मेरे भाई 4 होगा, और अगर ये हुआ तो 3 + 1 4 होगा। 1 ऑप्शन में था नहीं, इसी वजह से मेरे भाई 4 को हमने टिक कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है इसको बेसिक से बनाने की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई तो हम इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे, अब वो देखो। जो बच्चे बेसिक के लिए मेरे भाई बोलेंगे उनके बोलने के पहले ही मैं आप लोगों को ये जो सवाल है ये बेसिक से करा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो सर बेसिक सब समझना, बेसिक से वही था जो कल की क्लास में सिखाया, लास्ट क्लास में आपको बताया। पहली बात यहाँ पर x नाम की संख्या कैसी है? तो x नाम की संख्या जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो LCM, और किसका? 16, 24, 30, 36, 45 हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 36, फिर हो जाएगा 45। और इन सब के मल्टीपल, इन सब के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है? तो मेरे भाई यहाँ पर 4 ज़्यादा है। तो बोला गया मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36,
45 से मेरे भाई विभाज्य करने पे 4 शेषफल बचे, और x जो है वो 28 से विभाज्य है। x जो है वो यहाँ पर 28 से विभाज्य है, तो x मेरे भाई 28 से विभाज्य है, इसका मतलब x भी तो कहीं ना कहीं 28 का मल्टीपल है। और अगर x हमारा 28 का मल्टीपल है, तो अगर यहाँ मल्टीपल लेने की बात की गई है तो हम भी एलसीएम का क्या लेंगे, तो हम भी मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम का मल्टीपल लेंगे। ठीक है। प्रतिज्ञा कह रही है कि सर अगर ऑप्शन में 1 और 4 दोनों हो तो तभी तो प्रतिज्ञा हम आपको बेसिक भी बता रहे हैं, नहीं तो हम आपको बेसिक बिना बताए आगे बढ़ गए होते। ठीक है, मैंने तो बस यहाँ पर ये कहा कि मेरी नज़रों में ये दिखा कि यार इसको शॉर्ट में ऐसे बनाया जा सकता था, इसी वजह से मेरे दिमाग में वो अप्रोच आया तो मैंने बता दिया आपको। बाकी हम आपको बेसिक प्रतिज्ञा तो बता ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी कहा है कि यही एक मेथड है, इसी से करना पेपर में, यही लगाना, इसके अलावा कुछ मत करना, पॉसिबल ही नहीं भाई, ऐसे फालतू के शब्द मैंने कहे ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या बोला गया। तो यहाँ पर जैसे कहा गया कि देखो x जो है वो इन सब के मल्टीपल में मेरे भाई 4 ज़्यादा है। अब बात यहाँ पर ये आती है इन सब का मल्टीपल कितना होगा। तो देखो यहाँ पर 16 और 24 इनका मल्टीपल जो होगा वो कितना होगा मेरे भाई, तो 48 होगा। 36 का मेरे भाई और 36, 36 45 इनका एलसीएम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, और 180 मतलब ये तीनों का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 180 होगा। अब अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये 4 का कितना गुना है, तो 12 गुना, और ये 4 का कितना गुना है, तो 45। 12 से भी आप कह सकते हो सर 12 से अगर हम कॉमन लेंगे तो ये 12 का 4 गुना है, और 12 से कॉमन लेंगे तो 12 का ये 15 गुना है। तो दोनों जगह पर 12 है तो 12 आएगा, और 15 चौके 60 है तो ये आएगा, और 12 इंटू 60 हमारा 72 यानी 720। तो अगर आप इनका एलसीएम देखोगे तो ये आ जाएगा सर 720 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा, तो 4 ज़्यादा। अब हमारे साथ में यहाँ पर चैलेंज क्या है, तो हमारे साथ में मेरे भाई यहाँ पर चैलेंज ये है, क्वेश्चन में हमें बड़े साफ लफ्ज़ों में ये बात बोला गया है x जो है वो 28 से कटना चाहिए। तो x 28 से कटना चाहिए, तो हम यहाँ पर पहले ही इसको जो है वो 28 से काट करके देखेंगे कि जो ये हमारी x की वैल्यू 720 n प्लस हमारा कितना है 4 है, ये 28 से कटे। तो जब हम 28 से यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ देख लो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो लिखना होता है। जैसे मान लीजिए 720 को अगर आप 28 से काटते हैं तो 28 से यहाँ पर कितनी बार में, तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 160 हो जाएगा। 28 का मेरे भाई कितना हो गया, हाँ 28 का 2 गुना 56, 56 का यहाँ पर 28 का मेरे भाई 5 गुना, 28 का 5 गुना कितना होता है 140। तो 28 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 20 25 8 पे 40, 140। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो 20 बचेगा। यानी 28 जब इसको भाग करेगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 20n बचेगा, और 28 जब इसको भाग करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करो, n की वैल्यू को ले लो। अगर यहाँ पर क्या करो तो मेरे भाई n की वैल्यू को लो, तो n की वैल्यू को लोगे तो मानो जब छोटा वाला n लोगे यहाँ पर 1, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 प्लस 4 यानी 24। 24 हमारा 28 से कटेगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं कटेगा। n की वैल्यू को जब यहाँ पर 2 लोगे तो कॉमन सेंस की बात है 20 दूनी 40 और 44 नहीं कटेगा। n की वैल्यू को तुम लोगे 60 और 4 64 नहीं कटेगा। n की वैल्यू को 4 लोगे तो 80 और 4 मेरे भाई 84। तो जब n की वैल्यू को हम यहाँ पर 4 लेते हैं, जब n की वैल्यू को यहाँ पर जो है मेरे भाई वो कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, तो 20 का 4 गुना 80 और 4 84 होता है, 84 होता है। और 84 हमारा 28 से कितनी बार में कट जाएगा, तो मेरे भाई 28 से हमारा 3 बार में कट जाएगा। तो ये फिक्स हो गया कि n की वैल्यू कितनी लेनी है, 4। अब अगर n की वैल्यू 4 लेनी है तो ये जो x का मान आएगा ये हमारा कितना आएगा, तो x का मान हमारा 720 n प्लस कितना है, 4 है। n बराबर 4 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ n की वैल्यू को 4 ले लो। तो बोलोगे सर ये 720 के 4 गुना से 4 ज़्यादा है, तो 7 चौके 28 और 20 चौके 80, तो ये हमारा 2880 में 4 जोड़ दो, 2884 हो जाएगा। अब ये 2884 नाम की संख्या का हमें पता चल चुका है, ये 2884 नाम की संख्या का पता चल चुका है। अब अगर उसके बाद में हम बात करें तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये वो संख्या है और ये क्या है, तो x का मान है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया यदि तुम्हारे यहाँ पर x का HCF और इसका HCF y है। अब यहाँ पर देखो मुझे क्या निकालना है, तो यहाँ पर बोला गया है कि देखिए y जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो y हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, तो यहाँ पर ये x का, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर कितना 3193 का। अब HCF का पता ही आपको कैसे निकालते हैं, डिफरेंस मेथड से निकालते हैं। तो इनका यहाँ पर डिफरेंस मेथड ज़रा निकालो, तो बोलोगे सर 13 से 4 आपका 9 आ चुका है, 8 से 8 आपका ख़त्म हो चुका है सर,
ठीक है, 11 से 8 आपका 3 यानी 309 आ चुका है। तो इन दोनों का जो कहीं ना कहीं मेरे भाई डिफरेंस है वो ये है। अब एचसीएफ या तो ये खुद संख्या हो सकती है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, या फिर इसका कोई फैक्टर हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या बोला गया, दोनों का एचसीएफ हमारा वाई है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़े वैल्यू। अब 309 से अगर आप काटोगे ना, तो 309 से मेरे भाई यहाँ पर आप इसे काटने जाओ, आपके लिए बड़ा मुश्किल होता जाएगा। क्यों, 8 और 4 12 तो कट जाएंगे, 8 और 2 10 मेरे भाई नहीं कटेंगे। मेरे कहने का मतलब है ये संख्या 3 से कटती है, लेकिन ये 3 से नहीं कटती है। इसका मतलब यहाँ पर ये इनका एचसीएफ नहीं है। तो अगर ये इनका एचसीएफ नहीं है तो क्या है, तो हमने 309 को तोड़ा मेरे भाई किस में, 3 इंटू 103 में। हमने 2 से काटा, नहीं कटेगा, 3 से काटा, 103 बार में। अब ये 103 नाम की जो संख्या है ना, वो काम करेगी एचसीएफ का। उस 103 से जब भाग करोगे तो ये भी कट जाएगा, और उससे भाग करोगे तो ये भी कट जाएगा। यानी y की वैल्यू जो है वो कितनी आ चुकी है, 103। और अगर y की वैल्यू 103 आ चुकी है तो आप मेरे भाई बड़े प्यार से यहाँ पर जो है वो आंसर दे सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि सर ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट ऑफ y। तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, किसका सम ऑफ डिजिट्स बताना है, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 103, और 103 का सम ऑफ डिजिट 1 + 0 + 3 यानी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तब आपका जाकर के ये आंसर हमारा आएगा। तो हमने छोटी मतलब शुरू में ही हमने आपको जो है वो बातें बता दी थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो आप कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है शिवा शर्मा सर 3600 आएगा। 3600 नहीं आएगा बच्चे, निकाल करके देख लो, 720 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 720 आएगा, क्योंकि देखो 720 जो है 16 से काट करके देखो कट रहा है, 24 से काट करके देखो कट रहा है, 30 से काट करके देखो कट रहा है, 36 से काट करके देखो कट रहा है, 45 से काट करके देखो कट रहा है। तो 720 ही है मेरे भाई यहाँ पर शिवाजी। आप समझिए, तो ये हमारा बेसिक था। पहले संख्या का पता किया, फिर उस संख्या का और इस संख्या का एचसीएफ निकाला और उसके सम ऑफ डिजिट बताएं, और ये मेरा शॉर्टकट था। मैंने कहा था कि एक्स की वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब मैंने जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा प्रोसेस को स्किप कर दिया था। मैं सिर्फ यहाँ पर इसके ऊपर में फोकस कर रहा था कि भैया अल्टीमेट जो आना है वो इसी के फैक्टर को तोड़ करके ही तो आना है। तो इसी वजह से मैंने कहा एक्स की जो वैल्यू आते हैं मेरे भाई यहाँ पर आने दो। मैंने इसको तोड़ा, 39 से टूटा मेरे भाई, 31 से टूटा 103 बार में। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये एचसीएफ हुआ, ये हो सकता है और ये हो सकता है। इसके सम ऑफ डिजिट 1 है जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका सम ऑफ डिजिट 4 है, इसका सम ऑफ डिजिट 4 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर मेरा बेसिक वे था और एक स्मार्ट अप्रोच था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65 में। एक और क्वेश्चन मैंने उसी का डुप्लीकेट रखा है, और वो भी इसी वजह से यहाँ पर किया है ताकि यहाँ पर जो है आपको फ़ायदा मिल पाए और एक सिमिलर जैसे क्वेश्चन की एक और प्रैक्टिस हो पाए आप लोगों की। आप देखिए यहाँ पर सेम तरीके से बातें बोली गई हैं। एक्स जो है सबसे छोटी संख्या है जिसे 12 से, 18 से, 20 से, 27 से और 30 से भाग करने पे हर किसी में रिमाइंडर जो होता है वो 2 आता है। साथ में एक्स के बारे में ये भी कहा गया है कि एक्स इज डिविजिबल बाई 47। एक्स जो है मेरे भाई यहाँ पर 47 से भी कट जाएगा। अब बोला गया है एच सी एफ ऑफ एक्स एंड इतना इज यहाँ पर y, देन द सम ऑफ डिजिट ऑफ y इज, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसे ट्रिक से जाना चाहेंगे तो ये बोलेंगे सर ये x है और ये हमारा 1932 है। अब ये 1932 है ना, तो इसके मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, मतलब ऐसा है ही नहीं मेरे भाई यहाँ पर कि ये एक ही फैक्टर होगा। काफ़ी सारी संख्याओं से मेरे भाई यहाँ पर इसकी कहानी बदल जाएगी। तो जैसे 1932 है, अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन निकल जाए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा 1 से भी कटता है, ये 2 से भी कटता है, ये 4 से भी कटता है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ 3 से भी कटता है। तो ये मल्टीपल संख्याओं से कटता चला जाएगा। अगर आप 1 लोगे तो सम ऑफ डिजिट 1 आना चाहिए, 2 लोगे तो 2 आना चाहिए, 3 लोगे 3 आना चाहिए, 4 लोगे 4 आना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि 6 लेते हैं, सपोज करिए, ये संख्या आपकी 7 से नहीं कटेगी, ये संख्या आपकी 5 से नहीं कटेगी, ये 8 से कटेगी। 8 से कितनी बार में कटेगी, तो 8 का 2 गुना 16 हो चुका है मेरे भाई। 8 से भी नहीं कटेगी, यहाँ पे 8 एकम 8 13 नहीं कटेगी। उसके बाद अगर हम 9 से देखें तो ये 9 से नहीं कटेगी, 10 से 12 से कट सकती है। तो अगर हम 12 से काट करके देखते हैं तो मेरे भाई 12 से कितनी बार में कटेगी, देखो यहाँ पर हम काट रहे हैं, बस यहाँ पे देखते चलो। तो अगर हम इसे 12 से काटते हैं तो 12 से ये कितनी बार में कटेगी, तो बोलोगे सर 12 से एक बार में 12 हो गया, और 12 का 6 गुना 72 और इतनी बार में। अब ऐसे केस में यहाँ पर इसका सम ऑफ डिजिट 3 होगा जो कि नहीं दिया है, और इसका सम ऑफ डिजिट 8 होगा जो कि नहीं दिया है। तो ये वाला हमारा कंडीशन नहीं बन सकता है। 12 के अलावा अगर हम इसे कोई और संख्या से काटें, 14 से नहीं काट सकते हैं।
ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा हम नियर में अगर हम जाए यहाँ पे 15 से 16 से अगर हम काटे तो मेरे भाई 16 से भी नहीं कटेगा, 17 18 से अगर हम काटते हैं 132 नहीं कटेगा, 19 20 मतलब यहाँ पर अगर आप इसको काटो सर जो है सो एक तरीके से हम्म, किससे हम लोग मेरे भाई काटे यहाँ पे 47 से काटे, 47 से कटेगा ये 1932 यहाँ पर देखो तो एक बार ये कटेगा, 12 से 13 से 14 से 18 से मेरे भाई नहीं कटेगा, 19 से 20 से तो नहीं कटेगा, 21 से 22 से अगर हम देखते हैं 24 से अगर हम इसे काट करके देखें कि ये हमारा 1932 जो है क्या ये 24 से कट रहा है, तो पहले हम यहाँ 24 से काटेंगे 12 से कितनी बार में, हालांकि कटेगा ही नहीं है, 24 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 24 से नहीं कटेगा, मतलब इसमें अब लंबा प्रोसीजर आपके सामने हो जाएगा। 12 से काट करके देखना, 13 से काट करके देखना, 14 से काट करके देखना, 15 से काट करके देखना। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, सीधा 31 दिख रहा था, 103 बार में काट रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे बन तो जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए वो चीज़ पता करना मेरे भाई कि ये 1932 जो है वो हमारा किससे कटेगा। मतलब वही है कि जैसे मान लीजिए जैसे हमने ये चेक किया कि 12 से इतनी बार में कटता है, अब 12 से इतनी बार में कटता है तो यहाँ पर और हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। जैसे 12 से एक बार में हो गया मेरे भाई 73, 12 का 6 गुना 72 फिर 12। अब ये 12 इंटू 161 में है। अब ये या तो 12 से कटेगा या 161 से। ये 161 को आपको देखना पड़ेगा, ये 161 किससे कटता है। तो 161 जो है मेरे भाई ये हमारा किससे कटेगा, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 19 से ये मेरे भाई कट जाएगा यहाँ पे आपका, बताओ जल्दी से। ठीक है, 18 से कट सकता है क्या ये, 18 से नहीं कटेगा। 161 हमारा और किस किस संख्या से कटता है, 7 से कट जाता है। तो यहाँ पर आप इसको 7 से शायद काट सकते हो, देखो 7 से अगर आप काटोगे ना तो 7 का 2 गुना 14 और 21 हो गया, तो 7 से 3 बार में। यानी असल में यहाँ पर ये संख्या क्या है, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये 12 इंटू 7 इंटू 23 है, तो ये 12 है इंटू हमारा 7 है और इंटू हमारा कितना है 23 है मेरे भाई, समझ गए। अब अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगर मानो इनका एच सी एफ 12 है तो सम ऑफ डिजिट 3 आना चाहिए, अगर एच सी एफ यहाँ पर 7 है तो 7 आना चाहिए, अगर 23 है तो मेरे भाई 5 आना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने कहा उस क्वेश्चन में ये अप्लाई हो गया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि ये आगे भी चल करके अप्लाई हो। तो हम इस तरीके से यहाँ पर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम बेसिक का सहारा लेंगे। ट्रिक क्या होता है, कहीं पर अप्लाई होता है कहीं पर नहीं होता है, और कंसेप्ट क्या होता है, हर जगह अप्लाई होता है। मैं हमेशा पहले आप लोग को कंसेप्ट का मतलब प्रेशर करता हूँ कि कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो। अगर कहीं पर ट्रिक लग गया तो वहाँ डेफिनेटली अप्लाई कर देना। तो अगर हम इस सवाल में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले x नाम की संख्या क्या होगी, तो x नाम की संख्या एलसीएम होगी, और किसका होगी मेरे भाई यहाँ पर, तो 12 का होगा, फिर उसके बाद में 18 का होगा, फिर उसके बाद में यहाँ 20 का होगा, फिर उसके बाद में 27 का होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 30 का होगा, और यहाँ पर इन सब के मल्टीपल से रिमाइंडर जोड़ देना है। ठीक है ना, यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा संख्या का बात हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा संख्या का बात हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, मान लीजिए एक्स वो सबसे छोटी संख्या है जो 12, 18, 20, 27, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 देता है, और एक्स जो है वो 47 से विभाज्य है। यानी ये जो है इनका मल्टीपल है, और इसके मल्टीपल होने के साथ साथ रिमाइंडर हमारा कितना देता है, तो 2 देता है। इसके मल्टीपल होने के साथ साथ रिमाइंडर हमारा कितना देता है, तो 2 देता है। उसके बाद में बोला गया x जो है वो 47 से विभाज्य है। x हमारा किससे विभाज्य है, तो x हमारा 47 से विभाज्य है। हमने कहा ठीक है, अब ऐसी संख्या ढूंढो ना यार जो सबसे कट जाए। तो 12 और 18 से 36 मेरे भाई कटता है यहाँ पे। उसके बाद में 20 और 30 का एलसीएम हमारा 60 होता है, और ये हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। अब सबसे पहले 30, 36 और इसका मेरे भाई ले लेते हैं। तो ये तुम्हारा 9 का 4 गुना, 9 का मेरे भाई 3 गुना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12 9 108 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। 108 इसका 4 गुना, 108 इसका। अब 108 और 60 का मेरे भाई लेना है। कैसे ले सकते हो, 12 यहाँ पर दोनों जगह में कॉमन है, 12 से ये 9 बार में जाएगा, 12 से ये 5 बार में जाएगा, 12 पचे 60, और 60 और मेरे भाई 9 कितना हो जाएगा, 54, 540। यानी इन सब का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 540। यानी 540 के मल्टीपल में 2 ज़्यादा। आप 540 देखो, ये काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये काटेंगे, सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे। तो इनका लघुत्तम समावर्तक 540 हमारा आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया कि सर देखिए ये जो संख्या है, जैसे आप x की वैल्यू जो भी निकाले हैं, ये 540 n प्लस 2, अब ये संख्या हमारी किससे कटेगी, तो ये संख्या जो है यहाँ पर ये डिविजिबल है 47 से। तो 47 से अगर हम इसे काटेंगे तो 47 से अगर आप इसे काटोगे तो 47 का 11 गुना कितना होगा, तो 7 एकम 7, 7 4 11, और ये 517। तो
45 यहाँ से 517 लोगों को काट देगा। कितने लोग मेरे भाई बचेंगे? यहाँ 23 लोग बचने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा मेरे भाई 23 बचेगा, 23 n और प्लस कितना बचेगा 2, यानी 47 जब इसे डिवाइड करेगा 23 बचेगा, 47 जब इसे डिवाइड करेगा तो 2 बचेगा। अब उसके बाद में मुझे छोटे वाले n की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके कारण ये 47 से कट जाए। तो छोटे वाले n की वैल्यू जब मैं यहाँ पर 1 लूँगा तो ये 23 प्लस 2 25, ये बिल्कुल भी 47 से नहीं कटेगा। 2 लूँगा, 23 का 2 गुना 46 और 2 48 नहीं कटेगा। 3 लूँगा तो मेरे भाई 69 टू 71 नहीं कटेगा। 4 लूँगा 92 और प्लस मेरे भाई 2 कितना 94, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर 4 लेता हूँ तो x का मतलब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी? 23 का 4 गुना 92 और 2 मेरे भाई 94, और 94 हमारा 47 से मेरे भाई कंप्लीटली डिविजिबल है। इसी वजह से अगर आप यहाँ पर x का मान चाहते हैं तो x का मान चाहने के लिए इसका मान आपको 4 लेना पड़ेगा। तो n का मान मेरे भाई 4 लोगे तो क्या बोलोगे सर? 540 का 4 गुना में कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे। ठीक है, 500 का 4 गुना 2000, 40 का 4 गुना 2160, तो ये हमारा हो जाएगा 2162 मेरे भाई। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2162 हो जाएगी। अब ये x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि इस संख्या का और इस संख्या का HCF आपका y है, यानी y जो है मेरे भाई क्या काम कर रहा है? HCF का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है यहाँ पर? तो 2100 सॉरी 2162 का, और किसका काम कर रहा है? तो 1932 का। HCF का मूल मंत्र क्या होता है मेरे भाई? डिफरेंस लेना। HCF का मूल मंत्र क्या होता है यहाँ पर? डिफरेंस लेना। तो अगर आप यहाँ पर जो है इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा? 2 से आपका 2 खत्म, 6 से 3 खत्म आपका, उसके बाद 11 से 9 आपका इतना हो जाएगा। ये मेरे भाई आपका डिफरेंस हो चुका है 230। अब 230 में आपको भी प्रैक्टिकली ये बात पता है कि जो ये ज़ीरो है ना, ठीक है, यहाँ पर ये जो ज़ीरो है, ठीक है, ये ज़ीरो मेरे भाई इन दोनों को तो काटेगा नहीं, यानी ज़ीरो तो हम निकाल ही दें। अगर हम ज़ीरो यहाँ पर निकाल दें, क्योंकि समझिए HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से हमने कितना उठा लिया मेरे भाई? तो देखो 2 से 2 खत्म, 6 से 3 खत्म मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल हमने यहाँ पर सही काम किया। अब ये 230 है, तो 230 में मेरे भाई ये किससे बना है? तो असल में ये जो बना है ना, ये बना है आपका 23, और इंटू किससे बना है? 10 से बना है। अब 10 ना इसको काटेगा ना 10 हमारा इसको काटेगा, तो बच गया 23, और 23 एक प्राइम नंबर है। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो मेरे भाई यही काम करेगा किसका? HCF का, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ y। 23 से काट करके आप अगर चाहें तो इनको देख सकते हैं। 23 मेरे भाई यहाँ पर दोनों को काटेगा। ठीक है ना, समझ गए बात को लेकर के? यहाँ पे 23 जो होगा यहाँ पर वो कितना काटेगा? n बराबर 3 पर भी कटेगा। सर कैसे कट सकता है बच्चे? अगर हम n बराबर अगर आप 3 लोगे तो 69 प्लस 2 71 आएगा ना बच्चे, और 71 47 से कैसे कटेगा? तो कटेगा ही नहीं यहाँ पे। तो इसी वजह से हम ये घटिया काम नहीं कर सकते हैं। अब समझ गए मेरी बात को लेकर के? अब 23 जो है वो मेरे भाई इन दोनों को काटने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? तो 23 है, और इसका सम ऑफ डिजिट पूछा गया है, तो 2 में 3 को जोड़ दो तो सम ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये छोटा सा सवाल था, और छोटा कहाँ यार, बहुत बढ़िया सवाल था। मतलब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर बोला गया पहले इनका मतलब x एक ऐसी संख्या होगी जो यहाँ पर इन लोगों से भाग करने पर 2 रिमाइंडर देगी, और साथ के साथ 47 का मल्टीपल भी होगी। तो अगर किसी का मल्टीपल बोला जाता है तो हम यहाँ पर इसका भी मल्टीपल लेते हैं। अब ये संख्या मेरे भाई 47 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ये 47 से डिवाइड होनी चाहिए, तो जब 47 से आप इसको देखो 540 को आप डिवाइड करना 47 के साथ में, तो इसका 11 गुना समथिंग आएगा, और लास्ट में 23 बचेगा। यानी 47 डिवाइड करेगा तो 23 आ गया, 47 डिवाइड करेगा 2 आ गया। अब n की वैल्यू रखनी है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। जैसे n की वैल्यू 4 रखता हूँ 92 प्लस 2 94 आ जाता है, जो कि 47 से कट जाता है। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर कट जाता है तो आप एक बात बताओ, n की वैल्यू कन्फर्म हो गई 4 है। n की वैल्यू 4 इसमें रखते हैं ना कि इसमें रखते हैं? काफ़ी सारे लोग n बराबर 4 इसमें रख देते हैं, गलत है ना। आप यहाँ समझिए, n की वैल्यू 4 आप यहाँ रखेंगे, क्योंकि x जो है ना, यहाँ देखो ये जो x है मेरे भाई, x जो है वो इसके बराबर में है, तो n की वैल्यू 4 इसमें रखोगे तो यहाँ पर तुम्हारी x की भी वैल्यू आएगी। अब y जो है यहाँ पर इस संख्या का HCF है, इसका डिफरेंस हमारा 230 आया है। 10 जो ना इसे काटता है, 10 हमारा इसे नहीं काटता है, तो ये 10 इंटू 23 है, बच गया 23। अब 23 इसको भी काट रहा है, 23 इसको भी काट रहा है, तो HCF हमारा कितना होगा? तो HCF मेरे भाई यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे कह रहे हैं 46 भी होगा। सर 46 भी हो सकता है क्या? अब 46 भी तो हो सकता है यार, 2 भी तो काट रहा है, बिल्कुल
46 भी हो सकता है, एक सेकंड आप लोग इसे चेक करना एक बार। 46 भी हो सकता है, हमने तो यार ये सोचा ही नहीं। 46 भी पॉसिबल है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अगर हम इसे देखते हैं यहाँ पर ना, तो हम इसे 46 से भी काट सकते हैं। और 46 से कितनी बार में काट सकते हैं? 5 बार में काट सकते हैं। तो 46 जो है यहाँ पर, ये 23 और 2 से बना है। ये मतलब 23 इसे भी काटेगा, 23 इसे भी काटेगा, 2 इसे भी काटेगा, 2 इसे भी काटेगा। तो इसको करेक्ट करो। यहाँ पर मेरे भाई 46 आ गया, और 46 आ गया ना, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? तो y की वैल्यू मेरे भाई 46 आ गई। और अगर 46 आ गई यहाँ पर, तो इसके जो सम ऑफ डिजिट निकल करके आएंगे, तो सम ऑफ डिजिट हमारे कितने हो जाएंगे? तो आप यहाँ बोलोगे सर सम ऑफ डिजिट हमारा 4 + 6 यानी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तब जा करके बी आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ गए कि इसका जो एक तरीके से डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर ये जो है टूट रहा है। अगर पहले हमने इसको यहाँ पर जो है भाग किया, तो 46 × 5 आया। 46 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसे भी लपेट सकती है और इसे भी लपेट सकती है। क्योंकि HCF का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या से 2 भी दोनों को काट रहा है मेरे भाई, उसके बाद में 23 भी दोनों को काट रहा है। तो यहाँ HCF का मतलब होता है जो बड़ा से बड़ा कॉमन ले पाए। तो बड़ा से बड़ा 46 कॉमन ले सकते हैं, और उसके सम ऑफ डिजिट मेरे भाई यहाँ पर 10 आएगा। आ जाओ, चलो अब यहाँ से थोड़े से सवाल जो है यहाँ पर आसान है, इसके बाद में मुश्किल सवाल आपके नहीं है। ठीक है, आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। बोला गया है मेरे भाई 6 बेल बिगन टू टॉल टुगेदर एंड टॉल रिस्पेक्टिवली एट इंटरवल ऑफ 3, 4, 6, 7, 8 एंड 12 सेकंड। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे टॉल टुगेदर? अब यहाँ से आप मेरे भाई जो है वो एक स्पेशल कंसेप्ट सीखोगे, और वो स्पेशल कंसेप्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये स्पेशल कंसेप्ट का मतलब यहाँ पर ये होगा, जैसे यहाँ पर बेल्स का मेरे भाई रिंग करना। बेल्स का रिंग करना क्या हुआ? तो यहाँ पर मंदिर में मानो 4 घंटे हैं। एक घंटा हर 10 सेकंड पे जो है वो बजता है, दूसरा हर 12 सेकंड पर बजता है, तीसरा हर 20 सेकंड पर बजता है। तो सारे के सारे एक साथ कब बजेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो बनेगा वो ये बनेगा, लाइट्स का मेरे भाई यहाँ पर रेड होना। तो लाइट्स का रेड होना यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि जैसे एक मतलब लाइट है, एक चौराहे पर 4 लाइटें हैं। पहली वाली हर 10 सेकंड पे लाल होती है, दूसरी वाली हर 20 सेकंड पे लाल होती है, तीसरी वाली हर 15 सेकंड पे लाल होती है, चौथी वाली 18 सेकंड पे लाल होती है। तो एक साथ यहाँ पर सारे के सारे लाल कब होंगे? यानी वो वाले सवाल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका रेस में मेरे भाई हो जाता है सर्कुलर मोशन में। और रेस में कैसा हो जाता है? सर्कुलर मोशन में मेरे भाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, एक बंदा यहाँ पर जो है पूरे के पूरे ये जो चक्री है इसको 10 सेकंड में यहाँ पर कंप्लीट करता है, दूसरा हर 20 सेकंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, तीसरा हर 30 सेकंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है। तो बताओ कौन सा ऐसा टाइम होगा जब तीनों के तीनों एक साथ आएंगे? अब सर यहाँ पर ये जब भी सवाल होते हैं ना, जब लोग अलग अलग मल्टीपल में भाग रहे होते हैं और उन्हें कॉमन मल्टीपल में लाना होता है, तो यहाँ पर हम सब जगह पर क्या निकालते हैं? तो सभी जगह पर जितना भी आपका नज़र जा रहा है, ये सब जगह पर निकलता है LCM। आप हमेशा इस बात को याद रखना। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मानो मंदिर के 3 घंटे हैं, एक हर 10 सेकंड पे बजता है, एक हर 12 सेकंड पर बजता है, एक हर 15 सेकंड पे। तो 10 वाला कब कब बजेगा? 10 पर बजेगा, 20 पर बजेगा, 30 पे बजेगा, 40 पे मेरे भाई बजेगा, 50 पे बजेगा, 60 पे बजेगा, 70 पे बजेगा, और ये बजता रहेगा। 12 वाला कब कब बजेगा? 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60 मेरे भाई, और फिर उसके बाद में 72। 15 वाला कब कब बजेगा? तो 15 हो गया, 30 हो गया मेरे भाई, 45 हो गया, 60 हो गया, और आगे 75। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब तीनों के तीनों क्या होंगे? एक साथ बजेंगे, और वो यहाँ पर क्या है? तो वो इनका LCM है। यानी 60 60 60, 60 सेकंड पर ये भी बजेगा, 60 सेकंड पर ये भी बजेगा, 60 सेकंड पर ये भी बजेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ 60 पर बजेंगे, 60 के बाद फिर 120 पर बजेंगे, फिर 180 पे बजेंगे। लेकिन ये बोला जाता है कि ये बताओ पहली बार कब बजेंगे? तो पहली बार कब बजेंगे? तो 60 सेकंड पे। यानी पहली बार निकालने का मतलब तीनों का क्या लेना? तो LCM लेना। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखिए जो कि सीजल में आपका पूछा गया है कि 6 घंटियाँ जो क्रमशः इतना 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 और इतना के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड के बाद फिर से बजेंगे? तो यहाँ पर हम क्या लेंगे मेरे भाई? तो यहाँ पर हम लेंगे LCM। क्या लेंगे? LCM। और किस किस का लेंगे? तो बोलोगे सर 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 7 हो गया सर, यहाँ पर 8 हो गया, और कितना हो गया? तो 12 हो गया।
और इतनी मेहनत क्यों करते हो मेरे भाई इन सब कैल्शियम? अब एक होता है कि बेसिक से जाना, और दूसरा हम आपको ट्रिक भी बता देंगे। अगर आप बेसिक से जाओगे तो पहली बात 3 का, 4 का, 6 का, 12 कैल्शियम 12 होता है, 12 और 8 का 24 होता है, 24 का मेरे भाई 7 के साथ में, तो 24 इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा? तो 7 चौके 28, 168। और 168 क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर, सॉरी बी फॉर बाहुबली, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पेपर में होता तो क्या करता? तो मैं यहाँ पर आपकी जगह होता तो ये बात बोलता कि सर देखो, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वो एक ऐसी संख्या का पता करना है जो सभी लोगों से कट जाए। तो यहाँ प्राइम नंबर को उठाओ, जैसे कि 7 एक प्राइम नंबर है, और ये मेरे भाई देखो कि 7 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। तो 7 का 2 गुना 14 और 27, ये 7 से नहीं कटेगा। 7 का 2 गुना 37, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 का 2 गुना 14, ये नहीं कटेगा। 7 से सिर्फ यही कटेगा, तो यही आंसर है। क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है जिसके अंदर में सभी लोगों के गुण होने चाहिए, तो यानी उसके अंदर में 7 भी होना चाहिए, तो यानी एक ही ऑप्शन था। आप ऐसे जा सकते थे, ठीक है ना? तो आपको ये कंसेप्ट याद करके चलना है कि जब भी यहाँ पर बात होती है लोगों को अलग अलग मल्टीपल में जाने की, तो वहाँ हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बुक बता दीजिए। देखिए खुशी विश्वकर्मा, एक तो अगर आप सीजल की प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो सीजल वैरियर किताब से आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बचते नहीं हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। एक हम आपको क्लासरूम शीट देते हैं सो अलग, प्रैक्टिस शीट जो देते हैं सो अलग, और उसके बाद में अगर रह गया तो आप सीजल वैरियर से प्रैक्टिस कर सकती हैं। समझ गए? आ जाइए अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को दिए 67 में क्या बोला गया है। इसमें मेरे भाई कहा गया है द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर 48, 72 एंड 108। ठीक है, अगर ये सारे के सारे एक साथ 8:20 AM पर यहाँ चेंज होते हैं, तो व्हाट टाइम द नेक्स्ट विल दे चेंज साइमल्टेनियसली? दोबारा यहाँ पर ये कितने देर के बाद वापस से होंगे? हमने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा था ना यहाँ पर शुरू में, मैंने क्या कहा था? मैंने यहाँ पर कहा था देखो, घंटियों का बजना या लाइटों का रेड होना, ये सारे के सारे किसके गुण होते हैं? एलसीएम के गुण होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस सवाल में